अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10th क्लास केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर के एमसीक्यूज़ पर, एक्सरसाइज एमसीक्यूज़ पर। क्योंकि केमिस्ट्री के जितने भी एमसीक्यूज़ होते हैं तकरीबन 12 आते हैं, 12 में से तकरीबन 8 एक्सरसाइज से आते हैं, तो इसी वजह से सेकंड चैप्टर हमारे पास है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उनके हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पहले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। वो कहता है बेस इज सब्सटेंस, एक बेस है जो सब्सटेंस विच न्यूट्रलाइज्ड एंड एसिड, जो एसिड के साथ न्यूट्रलाइज होती है। विच ऑफ दीज सब्सटेंस नॉट विल, इन नीचे कुछ दिया, इनमें से बताना है कौन सा बेस नहीं है हमारे पास। इक्वस अमोनिया ये हमारे पास बेस है। सोडियम क्लोराइड ये हमारे पास, इसके अलावा सोडियम कार्बोनेट है और कैल्शियम ऑक्साइड है। इनमें से जो हमारा सही ऑप्शन है वो बी जोस है, क्योंकि बी जोस क्या है, सोडियम क्लोराइड है, ये क्या है, बेस नहीं है। तो दूसरे एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा एमसीक्यूज है हमारे पास, उसमें कहता है कि लिविस एसिड बेस कंसेप्ट, ये कंसेप्ट था लिविस और लिविस के का, जिसमें एसिड बेस का कंसेप्ट दिया था जेम्स लिविस ने। कंसेप्ट हैज़ द फॉलोइंग करेक्टर, वो कहते हैं कुछ नीचे पॉइंट दिया गया है, सारे क्या होंगे उसके करेक्टर होंगे, लेकिन एक क्या होगा जो इस लिवर के रूल को अप्लाई ना कर रहा होगा। तो पहला फॉर्मेशन ऑफ अडक्ट, अडक्ट भी लिवस के बनता है, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं हो सकता। फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट, लिवस में जो बॉन्डिंग बनती है वो भी कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है, लिहाजा ये भी नहीं हो सकता। डोनेटिंग एंड एक्सेप्टिंग ऑफ, ये भी होता है, क्योंकि वो जो प्रोटोन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होता है वो एसिड होता है और जो एक्सेप्ट कर रहा होता है वो बेस होता है एसिड लिवस के मुताबिक। डोनेटिव एंड एक्सेप्टिंग ऑफ प्रोटोन ये नहीं है, इसका मतलब सी जो उसने कहा था कि सारे किसके हैं, लिवस के हैं सिवाय एक के। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो हमारा डी जोस है वो होगा, क्योंकि ये ना तो डोनेट करता है और डोनेट और एक्सेप्ट तो करता है, लेकिन ये प्रोटोन को नहीं इलेक्ट्रॉन्स को करता है। तो इसका मतलब क्या है, इसका कौन सा जोस है हमारे पास, डी जोस है। चलें नीचे तरफ बनते हैं। तीसरा हमारे पास है स्टिक एसिड यूज़। स्टिक एसिड किस लिए यूज़ होता है, कुछ ऑप्शन दिए गए उसमें से हमने बताना है कि स्टिक एसिड किस लिए यूज़ होता है। सबसे पहले है फ्लोरिंग फूड, खुराक को जायका देने के लिए। मेकिंग बम्प धमाका वगैरह बनाने के लिए। एचिंग डिज़ाइन, डिज़ाइनिंग करने के लिए, यानी किसी नक्शो नगारी के लिए। क्लीनिंग मेटल, मेटल को क्लीन करने के लिए। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो हमारे पास है ए जोस, यानी ये किसके लिए होता है, फ्लोरिंग द फूड, खुराक को क्या करने, जैका, खुश जैका देने के लिए ये यूज़ होता है। इसके बाद अगर हम चौथे एमसीक्यूज़ की बात करें तो वो कहता है साल्ट इज़ नॉट कंपोस्ट ऑफ, इनमें से कौन सा है जो साल्ट कंपोज नहीं होता। यानी कुछ करेक्टर्स हैं, नीचे 4 करेक्टर देंगे, बाकी साल्ट के होंगे, एक नहीं होगा। मेटालिक केटाइन ये भी रखता है। आयन ऑफ बेस, यानी बेस भी होती है। एनाइन ऑफ एसिड भी होता है। नॉन मेटालिक आइंस नहीं होते हमारे पास, किसमें, सॉल्ट में नॉन मेटालिक आइंस नहीं होते। इफ़ लिक्विड हैज़ pH 7 देन मस्ट, अगर एक लिक्विड है जिसकी हमारे पास जो pH है वो 7 से क्या है, कम है, तो उसका क्या होगा हमारे पास, इसका हमारे पास इनाइन वाला। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज हमारा था सॉल्ट नॉट कंपोज, उसमें क्या होता है, इनाइन बेस नहीं होती, इनाइन क्या होती है, हमेशा एसिड होती है। तो इसका ये सी वाला जो हमारा दुरुस्त है। तो अगर मिस्टेकली से ये लग गया था, लेकिन यहाँ पर क्या है, सी वाला है। चलिए हम अगले की तरफ बनते हैं। वो कहता है कि ए लिक्विड हैज़ pH 7, एक लिक्विड है जिसकी pH क्या हो, 7 से कम हो, तो वो क्या होगी। तो pH 7 इज मस्ट, जिसकी 7 हो वो क्या होगा, बी कलरलेस एंड ऑर्डनेस, क्या उसकी कलरलेस होगा या ऑर्डनेस होगा, यानी स्मेल वगैरह नहीं, फ्रीजिंग पॉइंट 0 होगा, या न्यूट्रल होगा, या सोल्यूशन ऑफ कंटेनिंग वाटर, किसी वाटर का सोल्यूशन है। तो इसका आंसर जो है हमारे पास सी जो है कि वो क्या होगा, न्यूट्रल होगा, क्योंकि जिसकी pH 7 से अबव होती है वो क्या होती है हमारे पास, वो हमारे पास बेस होती है, और जिसकी 7 से लो हो वो क्या होता है हमारे पास, एसिड होते हैं। और 7 वाला क्या होता है हमारे पास, न्यूट्रल होता है। तो लिहाजा ये क्या होगा हमारे पास, न्यूट्रल होगा। चलें नेक्स्ट चलते हैं। वो कहते हैं साल्ट ऑलवेज, इनमें से क्या होते हैं, साल्ट कंटेनिंग द आइंस, उस पर आइंस होते हैं। कंटेनिंग वाटर क्रिस्टलाइजेशन, डिजॉल्विंग वाटर फ्रॉम द क्रिस्टल विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या होते हैं, साल्ट क्या होते हैं हमारे पास, आइंस होते हैं, कोई ना कोई आइंस उसमें मौजूद होता है। जैसे अगर हम बात करें हमारे पास NaCl की, ये हमारा सोडियम क्लोराइड होता है जो साल्ट है, तो इस पर क्या होता है पॉजिटिव और इस पर क्या होता है नेगेटिव। तो इस पर क्या है, इस पर कोई आइंस क्या होता है जिस पे कोई चार्ज होता है, इन पे क्या होता है हमारे पास चार्ज, इसी वजह से इसका कंटेनिंग चार्ज होगा। dilute acid react with the carbonate प्रोडक्ट गिवन द प्रोडक्ट एक्सेप्ट, वो कहता है कि जब हम डेल्यूट एसिड को रिएक्ट करेंगे कार्बोनेट के तो प्रोड्यूस होगा, इनमें से सारे के प्रोड्यूस होंगे सिवाय एक के। तो हमारे पास साल्ट भी प्रोड्यूस होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रोड्यूस होगा, वाटर भी प्रोड्यूस होगा, लेकिन हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं होगा। तो उसने कहा था कि सारे उसके ऑप्शन है सिवाय एक के, तो हम इसका आंसर क्या होगा हमारे पास, डी जूस होगा।
नेक्स्ट की बात करें तो वो कह रहा है कि इन द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट इनकरेक्ट। इनसॉल्युबल सॉल्ट के मुताबिक कुछ 3 फैक्ट सही होंगे, एक क्या होगा, गलत होगा। तो इसमें क्या है, 2 सोल्यूबल साल्ट एंड मिक्स 2 सोल्यूबल मिलने से बनता है, ये भी इसका सही है। आइंस ऑफ बोथ साल्ट एक्सचेंज चेंज होते हैं, ये भी ठीक है। वन ऑफ द साल्ट प्रोड्यूस इनसॉल्युबल, एक इनसॉल्युबल होता है, ये भी ठीक है। बोथ ऑफ द साल्ट प्रोड्यूस इनसॉल्युबल, बोथ नहीं होते, वन होता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा है, हमारे पास डी जो होगा। इसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें तो ए रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड बेस। जब हम किसी रिएक्शन कराते हैं एसिड और बेस का तो हमारे पास क्या, साल्ट एंड वाटर प्रोड्यूस होता है, तो हमारे पास ये क्या है, इसका ए जो होगा। कॉन्जुगेट एसिड ऑफ POH24 इज, इसमें से क्यों हमें इसका एसिड मालूम करना है, कौन सा कॉन्जुगेट एसिड मालूम करना है, तो इसका क्या होगा, सी जो सही होगा, क्योंकि ये क्या है, हमारे पास कॉन्जुगेट एसिड है, बाकी क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। अच्छा, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द POH ऑफ द 0.02 MCaOH2 का, इसका हमने POH मालूम करना है। अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा मिस्टेक होती है, इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, तो वैसे सॉल्व करके भी अभी आपको दिखाता हूँ। वैसे इसका ऑप्शन जो है हमारे पास ये बी जोज है, तो मैं अभी आपको ये सॉल्व करके दिखाऊंगा कि ये बी जोज कैसे है। तो हमारा जो था POH हमने जिसे मालूम करना था, वो थी हमारे पास जो जिसकी हमने मालूम करनी थी वो था हमारा POH हमारे पास था। आपको पता है POH क्या होता है, ये बराबर होता है माइनस लॉग और OH आइंस पे, इसके माइनस लॉग OH पे। तो अब हमारे पास एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, CaOH2। तो ये 2 तरह के आइंस के डाइंस पे हमारे पास मुश्तमिल है, तो हम इसे अलहदा कर लेते हैं। तो जब हम इसे अलग करेंगे तो हमारे पास 2 तरह के आइंस बनेंगे, +2OH ग्रुप अलहदा हो जाएगा। अब हमने मालूम क्या करना है, हमें पता है कि जो हमारा pH होता है वो किसके बराबर होता है, वो हमारा होता है माइनस OH ग्रुप पे। तो हमारे पास जो इसकी कीमत दी गई है ये बताइए उसने कितने, 0.02 किसकी, हमारे पास CaOH2 की, बताइए उसने 0.02। अब वो कहता है कि ये हमारे पास 2 मालिक्यूल्स हैं CO, तो इसकी वजह से हम जब इसे 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने मालूम क्या करना है, OH ग्रुप मालूम करना है, POH ग्रुप। तो OH के साथ क्या हमारे पास 2 है, तो जब हम इसे भी इस साइड से भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इसका 0.04 ग्रुप आ जाएंगे, किसके, OH ग्रुप्स हमारे पास आ जाएंगे। अब हमने मालूम करना है POH आपको पता है क्या होता है, माइनस लॉग होता है। तो अब जब हम इसकी pH मालूम करेंगे तो लॉग, अब ये हमारे पास 0.04, अब इसका माइनस लॉग यानी शिफ्ट लॉग लेंगे तो हमारे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, 1.397, जो कि हमारे इक्वल होता है 1.4 के भी इक्वल होता है। तो ये वो क्वेश्चन था जो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इसका आंसर कौन सा है, हमारे पास बी जोज है। नेक्स्ट MCQs की तरफ बनते हैं। वो कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज इज नॉट एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, जो बेटा एसिड और बेस दोनों की तरह से रिएक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा SO4 है जो क्या कर सकता है, सिर्फ एसिड के तौर पर रिएक्ट कर सकता है, बेस के तौर पर रिएक्ट नहीं कर सकता। इसी वजह से ये क्या है, एम्फोटेरिक नहीं है, क्योंकि एम्फोटेरिक कौन से होते हैं, जो एसिड और बेस दोनों की तरह पे रिएक्ट कर सकते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ लिविस एसिड बेस रिएक्शन कॉल्ड एडक्ट, द बॉन्ड बिटवीन द एडक्ट स्पीशीज इज, इसमें से बताना है कौन सा है जो एसिड लिविस के, आपने पीछे भी MCQs किया, लिविस में कौन सी होती है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्डिंग होती है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास MCQs है, वाटर क्रिस्टलाइजेशन रिस्पॉन्सिबल। वाटर क्रिस्टलाइन क्या होती है, शेप ऑफ क्रिस्टल, जब वो क्रिस्टलाइज होते हैं तो वो सॉलिड फॉर्म में आ जाता है, शेप में आ जाता है, तो वो क्रिस्टल की फॉर्म में आ जाता है। यू वांट टू ड्राई गैस विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट विल, जब हम कौन सी यूज़ करते हैं जो क्या कहते हैं ड्राई गैस के लिए, तो हमारे पास ये क्या होता है, COH कैल्शियम ऑक्साइड यूज़ होती है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर पेपर्स में ये पूछ लेता है। फेरिक हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिएट आउट ऑफ द सोल्यूशन इक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एडेड द फेरिक क्लोराइड। तो ये कुछ हमें एक रिएक्शन फेरिक हाइड्रोक्साइड दिया गया है और इसे हमने क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन के साथ रिएक्शन करा के सोडियम क्लोराइड वगैरह अलग हो गया। तो ये बता रहे हैं प्रेसिपिएट क्या होता है, उसमें कौन सा कलर वो शो करेगा, तो ये ब्राउन कलर शो करता है। नेक्स्ट वो बता रहा है 17, विच ऑफ आइंस इज कॉन्जुगेट बेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो कौन सा जो कॉन्जुगेट बेस होगा। बेस क्या होते हैं, जो एक्सेप्टिंग करते हैं प्रोटीन फ्रॉम द एसिड से, तो वो क्या हो गया हमारे पास, ये इसका डी जोस ऑप्शन होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग लिविस बेस, इसमें से कौन सा लिविस बेस, ये NH3 क्या है, लिविस बेस है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू लिविस एसिड कंसेप्ट विद, तो क्या होता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। लास्ट हमारे पास एक रिएक्शन बताया है कि हमें गिवन बताया गया कांस्टेंट वैल्यू में GH और उसकी वैल्यू बताई गई है, हमने उसकी क्या करनी है वैल्यू, इसका क्या है हमारे पास ए जो इसका सही ऑप्शन है। ये तो थे दूसरे चैप्टर